पाकिस्तान की ज़मीन के नीचे एक ऐसा खजाना छुपा है जो दुनिया के सिर्फ चंद मुल्कों के पास है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बलूचिस्तान के कुछ माइंस में दफन ये दौलत $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की है और अगर पूरे पाकिस्तान का हिसाब लगाया जाए तो ये रकम $6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन उसकी ज़मीन के नीचे इतनी दौलत है कि हर पाकिस्तानी के हिस्से में 25,000 वर्थ के मिनरल्स आते हैं। आज चाइना दुनिया के 85% रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई कंट्रोल करता है, लेकिन पाकिस्तान के पहाड़ और मैदान वही मिनरल्स अभी तक अपने सीनों में छुपाए हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी दौलत हमारे पास है तो हम दूसरे मुल्कों से कर्ज क्यों लेते हैं, या फिर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने रेयर एलिमेंट्स को छुपा कर ही रखेंगे। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। एक F-35 फाइटर जेट को बनाने के लिए 400 किलोग्राम के रेयर अर्थ एलिमेंट्स लगते हैं। हर इलेक्ट्रिक कार का इंजन इन्हीं एलिमेंट्स से बनता है। हर विंड टरबाइन के अंदर मैग्नेट्स होते हैं जो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स से बनते हैं। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, LED स्क्रीन, हर जगह ये एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। हत्ता कि आज की दुनिया का हर क्रिटिकल सिस्टम, सैटेलाइट्स, मिसाइल गाइडेंस, ग्रीन एनर्जी, AI चिप्स, सब कुछ इन्हीं मिनरल्स का मुहताज है और चाइना ने इन्हीं रेयर एलिमेंट्स की मोनोपोली से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। पाकिस्तान के पास वही रेयर एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन पिछले कई सालों की मेहनत से हमने कमेटी रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी स्टडीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हैं। पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में है। बलूचिस्तान के चगाई, सेंदाक और रेकोडिक जैसे इलाके रेयर अर्थ एलिमेंट से भरे पड़े हैं। आप ज़रा सोचें कि पाकिस्तान की 2024 की GDP $345 बिलियन की है, लेकिन ज़मीन के नीचे $6 ट्रिलियन का खजाना छुपा हुआ है। अगर पाकिस्तान सिर्फ 10% एलिमेंट्स भी खुद प्रोसेस कर ले तो हम IMF लोन्स और इंपोर्ट्स वगैरह से आज़ाद हो सकते हैं। चाइना, अमेरिका और यूरोप सबकी नज़र अब पाकिस्तान पर है। चाइना CPEC के जरिए पाकिस्तान में पहले से मौजूद है। अमेरिका चाइना की मोनोपोली को तोड़ना चाहता है और इंडिया गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान पर नज़र रखे हुए है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो ये मिनरल्स हमारे हाथ से निकल कर हमारी ही किस्मत का फैसला किसी और के हाथ में दे देंगे। जैसा कि संदाक और रिकोडिक जैसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू तो हुए, लेकिन पाकिस्तान को पैसा मिलने की बजाय उल्टा अपनी जेब से बढ़ना पड़ा। ना लोकल लोगों को जॉब्स मिली, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई और ना असली फायदा मुल्क के खजानों तक पहुंचा। हर हुकूमत ने माइनिंग और मिनरल्स की पॉलिसीज बनाई, मगर या तो वो फाइलों में दबा दी गई या फिर करप्शन के नीचे दंस गई। हमारे पास खजाना तो है, लेकिन हमें फिलहाल जिस चीज की जरूरत है वो है नीयत, स्ट्रेटजी और एक्शन। क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो उनको दिया जाता है चाय, समोसा और खोखली उम्मीदें। माइनिंग लाइसेंस के लिए 12 अप्रूवल्स, 8 मीटिंग्स और 3 महीने की चाकरी करनी पड़ती है और किसी पॉइंट पे इन्वेस्टर को लगता है ये माइनिंग नहीं, कोई ट्रेजर हंट गेम शो चल रहा है। और कभी कभार जब सच में कुछ होने लगता है तो उस पे स्टे ऑर्डर आ जाता है। बहुत सी माइनिंग साइट्स और जियोलॉजिकल सर्वे तो हो गए, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट्स कभी नहीं बने। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नया सिस्टम और नई पॉलिसीज लेकर आएंगे। अब जरा इमेजिन करें कि अगर हमने ठीक तरह से पूरी नीयत से काम किया होता तो आज बिजली इतनी महंगी ना होती, फैक्ट्रीज चल रही होती और हम दुनिया को अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते। और अब सवाल ये है कि क्या हम इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को अपनी किस्मत बदलने का जरिया बना पाएंगे? और जवाब सिर्फ एक फैसले से आता है कि अब सिर्फ फाइलों में नहीं, फील्ड में काम करना होगा। हमें चाहिए कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जहां पॉलिसी बुक्स बंद हों और प्रोजेक्ट साइट्स खुले, अप्रूवल के चक्रों की जगह फास्ट ट्रैक एक्शन हो और हर डील में सिर्फ फॉरेन प्रॉफिट नहीं बल्कि लोकल फ्यूचर भी लिखा हो। अगर रिफाइनिंग यही हो, जॉब्स यही बने और इंजीनियर यही तैयार हो तो ये मिनरल सिर्फ दौलत नहीं, एक नई डायरेक्शन बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अभी भी सीरियस ना हुए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऐसे ही चलती रहेंगी और खजाना किसी और की जेब में चला जाएगा। जरा सोचिए, जब जमीन के नीचे इतना खजाना हो और जमीन के ऊपर भूख, बेरोजगारी और कर्ज हो तो मसला दौलत का नहीं, सोच और निजाम का होता है। किस सिस्टम ने ये डिसाइड किया है कि अवाम का हक सिर्फ वोट तक है, वेल्थ पर उसका कोई हक नहीं? क्या ये खजाना सिर्फ कुछ लोगों का है या पूरे पाकिस्तान का है?